हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्प्ले डिवाइसेस। टॉपिक चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस हम कर चुके हैं, जिसमें रैंडम स्कैन हो, रेस्टर स्कैन हो, सीआरटी हो, कलर सीआरटी मॉनिटर हो या सिंपल सीआरटी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्प्ले डिवाइसेस में वो ये रहेगा डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, जिसको हम DVST के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? DVST। DVST की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। अब इसका क्या फंक्शनिंग रहेगी, कैसे ये काम करेगी, क्या होती है ये डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, इसी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं DVST के बारे में। देखो, DVST टर्मिनल ऑल्सो यूज द रैंडम स्कैन अप्रोच। सबसे मेन बात यही होती है कि कोई भी डिस्प्ले डिवाइस है, चाहे वो CRT है, DVST है या LCD LED है, किसी भी टाइप का डिस्प्ले डिवाइस है, तो सबसे मेन बात उसमें ये होती है कि वो किस टाइप की स्कैनिंग का यूज़ कर रहा है, ये हम देख सकें। सबसे मेन पॉइंट जिसे आप अंडरलाइन कर लीजिए या इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए कि सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का स्कैनिंग मेथड क्या है वो हम यहाँ लिखें। चाहे वो CRT हो, CRT का अलग होगा। ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम पे जो टॉपिक किया कलर CRT मॉनिटर्स, उसमें 2 मेथड्स थे, राइट। 2 मेथड्स किया हमने। बीम पेनिट्रेशन मेथड, जिसके अंदर कौन सी स्कैनिंग यूज हो रही थी, और सेकंड था शेड मास्क मेथड, उसके अंदर एक अलग स्कैनिंग यूज हो रही थी। हो इनमें से रही थी, एक में रैंडम स्कैन और एक में रेस्टर स्कैन। जो बीम पेनिट्रेशन था उसमें रेस्टर स्कैन यूज किया जा रहा था, और लास्ट में जो टॉपिक आया था शेडो मास्क मेथड, उसमें रैंडम स्कैन यूज किया जा रहा था। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब में कि जो DVST है, DVST टर्मिनल्स, वो भी क्या यूज करते हैं? रैंडम स्कैनिंग को यूज करते हैं। जो रैंडम स्कैनिंग अप्रोच होती है उसे फॉलो करते हैं टू जनरेट इमेज। ठीक है, DVST फॉलो करता है रैंडम स्कैन को। क्यों करता है? इमेज को जनरेट करने के लिए। कहाँ पे जनरेट करने के लिए? CRT स्क्रीन पर। सिंपल। कितने पॉइंट्स बन गए यहाँ पर? 3 पॉइंट्स। रैंडम स्कैन यूज हुआ, किस लिए यूज हुआ? पिक्चर को जनरेट करने के लिए यूज हुआ। पिक्चर को हम जनरेट कहाँ करेंगे? CRT स्क्रीन पर जनरेट करेंगे। अब ये देखिए, ये तो बात हुई नॉर्मल DVST की। अब इसके अंदर एक टर्म है स्टोरेज ट्यूब। तो स्टोरेज ट्यूब का मीनिंग आपके अकॉर्डिंग स्टोरेज ट्यूब का क्या मीनिंग होगा? ऐसी ट्यूब जो को स्टोर कर रही है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका मीनिंग क्या है स्टोरेज ट्यूब का? रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्क्रीन टू रिटेन द इमेज विच हैज बीन प्रोजेक्टेड अगेंस्ट इट। यानी कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस भी इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस इमेज को रिटेन कर पाना, वापस से अगर आपको वही चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर रख पाना। जैसे कि आपने कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कैशे मेमोरी में क्या होता है कि मेन मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में CPU के पास जो भी कन्वर्सेशन होती है या फिर वो डेटा लेता है, तो वो होगा कैसे? सेकेंडरी स्टोरेज से बार बार डेटा लेने की बजाय, आपको पता है कि यही डेटा है, सिर्फ एक सिंगल डेटा है, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, तो हम उस डेटा को कैशे मेमोरी में रख देते हैं। कैशे मेमोरी में रखने से क्या फायदा होता है कि बार बार CPU को कैशे मेमोरी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी और कैशे मेमोरी को वापस सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं जाना पड़ेगा। अगर कैशे मेमोरी के पास खुद है तो जैसे उसके पास CPU रिक्वेस्ट आएगी वो रिस्पॉन्ड कर देगा CPU को। इसी का फायदा है यहाँ पर सेम स्टोरेज ट्यूब का, कैशे मेमोरी की तरह ही काम करेगा कि जो भी पिक्चर आपने डिस्प्ले करवाई है, अगर वही पिक्चर आपको बार बार डिस्प्ले करवानी है, फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी है, देन आप उसको रिटेन कर सकें, इसलिए आप किसका यूज़ करते हैं? स्टोरेज ट्यूब का। ठीक है, एंड दस अवॉइडिंग टू नीड री राइट एनी इमेज कॉन्स्टेंटली। इसका मेन एडवांटेज यही है कि आप अवॉइड कर सकते हैं इमेज को बार बार राइट करना, बार बार किसी इमेज को बनाना, जबकि आपने वही इमेज पहले भी बनाई है, वही इमेज आप बार बार बना रहे, तो आप क्यों वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जी को, या क्यों उस प्रोजेक्ट की एनर्जी को वेस्ट करेंगे? इसलिए हम स्टोरेज ट्यूब का यूज़ करते हैं कि जो भी इमेज फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है वो स्टोर हो जाए स्टोरेज ट्यूब में, एंड जब हमें नीड हो तो ऑन करते वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ गन। यहाँ पे 2 टाइप्स की गन होती हैं। ठीक है, 2 गन यूज़ की जाती है DVST में, और उनके फंक्शंस क्या हैं? कौन सी गन है? एक होती है प्राइमरी गन और दूसरी होती है सेकेंडरी गन। प्राइमरी गन एंड सेकेंडरी गन। प्राइमरी गन में क्या होता है? इट इज यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न। ये जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कौन सी गन होती हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइमरी का काम क्या है और सेकेंडरी का काम क्या है। ठीक है, प्राइमरी का काम होता है कि जो आपने पिक्चर बनाई उसके पैटर्न को स्टोर कर लेना, कि यहाँ पे ये पिक्सल ग्लो कर रहा है, नेक्स्ट वाला पिक्सल ये ग्लो करेगा, इस तरह से कितने पिक्सल ग्लो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पिक्सल ग्लो कर रहे हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर कर लेता है। कौन? प्राइमरी गन। तो प्राइमरी गन इज यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न। किस लिए यूज़ किया जाता है? पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करने के लिए कि यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंडरी गन का क्या काम होता है? टू मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले। जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, कंटिन्यू डिस्प्ले है, वो अभी भी दिख रही है, उसको
कैचअप करके रखना या फिर मेंटेन करके रखना, जिससे वो कुछ फ्लक्चरिंग ना करे या सेम रहे, वो इमेज फिक्स रहे। ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीवीएसटी। देखिए, सबसे फर्स्ट एडवांटेज आती है डीवीएसटी की, नो रिफ्रेशिंग इज नीड। इसको बार बार रिफ्रेश करने की या फिर रीराइट करने की, दोबारा से कुछ इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक इमेज चेंज ना हो जाए। अगर इमेज सेम है तो आपको रिफ्रेशिंग रेट की नीड नहीं है। सिर्फ स्टोरेज ट्यूब से क्या करेंगे, प्राइमरी गन पिक्चर के पैटर्न को स्टोर कर लेगी। किस चीज़ की पिक्चर है, लाइक एक फ्लावर की पिक्चर है तो उसे पता है कि एक फ्लावर की पिक्चर है, और जैसे ही वो फ्लावर डिस्प्ले होगा तो सेकेंडरी गन उसको मेंटेन करके रखेगी कि ये फ्लक्चर ना करे, इसको वापस मुझे ना बनाना पड़े। और इसका रेजोल्यूशन जो है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में पिक्सल्स आप देख सकते हैं इसके अंदर, जूम करेंगे तो वो पिक्सल नहीं फटेगा। एंड कॉस्ट इज़ वेरी लो, कॉस्ट भी बहुत कम है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। डिसएडवांटेज में आता है नॉट पॉसिबल टू इरेज द सिलेक्टिव पार्ट ऑफ पिक्चर। अगर आप पूरे पिक्चर का कुछ एक छोटा सा पार्ट, अ लॉट ऑफ पार्ट डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, वो पूरी पिक्चर ही डिलीट कर देगा। सिंगल पार्ट डिलीट नहीं होगा या सिंगल पिक्सल डिलीट नहीं होगा, पूरी पिक्चर डिलीट होगी। समझ में आ रही है बात, क्योंकि उसने पिक्चर को स्टोर कर लिया, उसके पैटर्न को स्टोर कर लिया। अब उस प्राइमरी गन में ये पता है, हमें पता है कि ये फ्लावर की पिक्चर है, लेकिन प्राइमरी गन को तो नहीं पता ना कि फ्लावर की पिक्चर है, क्योंकि वो भी तो एक कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है, डिस्प्ले डिवाइस का ही पार्ट है। वो भी क्या है, एक डम मशीन है, उसे नहीं पता। तो वो क्या करता है, पिक्सल्स देखता है, कौन से पिक्सल कैसे कैसे ग्लो कर रहे हैं, कौन से पिक्सल ग्लो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, किस में कौन सा कलर डिस्प्ले हो रहा है, किस में कौन सा हो रहा है। ठीक है, मतलब वो कंप्यूटेशंस करके रखता है, जो उसकी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो डिस्प्ले करेगा। अगर आप उसकी कैलकुलेशन को ही चेंज कर देंगे, वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, आपने पिक्चर्स को डिस्प्ले करना, उसका लॉट ऑफ पार्ट क्रॉप कर दिया, ठीक है, तो वो होगा क्या, कर ही नहीं पाएगा। वो एक न्यू इमेज बना देगा, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात ये, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। नॉट सुटेबल फॉर डायनामिक ग्राफिकल एप्लीकेशन। डायनामिक ग्राफिकल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप पिक्चर के कुछ पार्ट को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। अगर आप कर भी रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपके अकॉर्डिंग तो वो चलो मॉडिफाई हो गया, लेकिन जो प्राइमरी गन है या कंप्यूटर सिस्टम है वो उसको दोबारा से राइट कर रहा है, इसलिए मेमोरी भी जो है वो वेस्टेज है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया डीवीएसटी, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।